शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमन त्रिपाठी। आज का यह पहला वीडियो, क्योंकि अभी आया हूँ एयरपोर्ट से। प्रमोद जी छपरा से आए हैं दिल्ली होते हुए, तो उनको एयरपोर्ट से लाना था। और आज इतनी ट्रैफिक थी कि 2.5 घंटा लगा 20-21 किलोमीटर आने। लेकिन ऐसा हो गया है कि परम जी के लिए जो वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब बहुत मन में को एक संतुष्टि मिलती है। तो उसके बिना लगता है कि कुछ अधूरा सा हो गया है। और ऐसे भी मेरे लिए ये प्रायोरिटी है। जो परम जी का काम करते हैं वो हमारे सबसे प्रिय हैं, वो कोई भी हों। और जो परम जी के बताए निर्देश के विरुद्ध जाते हैं वो हमारे सबसे अप्रिय। और उनके लिए मैं क्या बताऊं, माने एनिमी, दुश्मन का मैं संज्ञा दे सकता हूँ। आज मेरे मन में थोड़ा क्रोध भी और दुख भी। मैंने 3 वीडियो देखा, किसी ने मुझे भेजा, और वो तीनों वीडियो, डॉक्टर है एक सूरत में, उसको डांस करते मैं रोड पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये पागल हो गया है। वैसे वो पागल ही है, मैं कह सकता हूँ, अब प्रूफ भी कर दूंगा कि वो पागल है। मेरे पास उसके बहुत सबूत हैं। एक मेरे यहाँ रहा भी है 1 महीना बोकारो में रहा। और मुलाकात तो कितनी बार हुई। सूरत तो जब भी जाता जाता था मैं, तो वो तो आता था, सेवा में लगा रहता था। मैं अब ऐसे कहूँगा, मुझे अपनी महत्ता या अपना बड़प्पन कुछ साबित नहीं करना है। मैं परम जी के काम में लगा हूँ, लेकिन परम जी के का जो उद्देश्य है और उद्देश्य था, उसके विरुद्ध में आजकल सारी बातें हो रही हैं। जो बातें परम जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी वही आजकल हो रहा है। हवन, कीर्तन, ढोल, डीजे, ये सब तो मैं अपनी आंखों से देखा उमरगांव में। एक बार दिल्ली जाते समय मैं उमरगांव देखा, जस्ट वापी के पहले है। तो मैंने वाइफ को बोला कि चलिए तो ज़रा देखते हैं, बड़ा सुनते हैं उमरगांव में क्या क्या हो रहा है। संयोग से उस दिन कोई कार्यक्रम था, 150-200 आदमी नीचे लोग खाना वाना खा रहे थे, और वो ऊपर में भाषण दे रहा था। भाषण ही नहीं दे रहा था, वहाँ तो नाच हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, माइक लगा हुआ है, मतलब क्या बताऊँ। और परम जी को इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ था। वो अपने सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, जो आडंबर के चलते लुप्त हुआ, परम जी की भाषा में लुप्त हुआ, उसको पुनः बहाल करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा चीज़ किया। महासिद्ध पुरुष थे वो, जन्म से उनको सिद्धियाँ थी। बोलते थे कि सिद्धि कोई रुमाल तो है नहीं कि मैं आपको ये हाथ में दे दूँ, मेरी तो वाणी में सिद्धि है। मैंने वो जो बोल दिए वही सिद्धि है। और दूसरा, वो जो परम योग का उन्होंने तरीका बनाया है, तो परम योग करते करते करते, क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाल दिया कि जो भी कंटिन्यूअस, निरंतर, रेगुलर परम योग करेंगे उनको अनेक सिद्धियां प्राप्ति होती चली जाएंगी। इसका अनुभव होगा 3 से 6 महीना के बाद। जो व्यक्ति आज शुरू करेगा, नए लोग तो अभी शुरू करेंगे ना, पुराने वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन भटक जाएंगे तो नहीं होगा। रास्ता मुख्य धारा से अगर अलग हो जाएंगे, जो परम जी ने बताया है, तो उससे अलग होके अपना कुछ उसमें जोड़ेंगे, तो फिर तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक कॉमा भी गलत टाइप हो जाता है तो जो माने जो फाइल की ज़रूरत मुझे है वो फाइल नहीं खुलती है, वो नहीं खुलती है, क्योंकि उसके लिए एग्जैक्ट वही, या कोई वेबसाइट टाइप करते हैं तो वो नहीं, वो वेबसाइट रहता नहीं है। तो वो एक अल्फ़ाबेट भी इधर उधर होने से तो वो फाइल नहीं खुलती है।
ये सब आप लोगों को पता है। तो अब जो लोग उसमें अपनी मान्यता थोप रहे हैं, मैं ऐसे कहूँगा, तो एक बार तो मैं उसको समझाऊंगा सूरत वाले को, और नहीं तो फिर देखा जाएगा। जो कर रहा है करेगा, लोगों की इच्छा नहीं पूरी होगी वही फिर उससे पूछेंगे कि तुम क्या बता रहे हो, क्यों ऐसा बता रहे हो। लेकिन वो 3 वीडियो जब से मैंने देखा है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ कि ये आदमी जो अपने को कहता है आजकल अवतार, बोलता है कि मैं ही अवतार हूँ। दूसरा, जब कोई दवा डॉक्टर लिखता है ना 3 टाइम्स TDS, 3 टाइम्स माने सुबह दोपहर शाम, माने सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात में खाने के बाद, उस तरह से उसकी अनेक कारणों से वहाँ पिटाई होती थी। और फिर उसको पैरासीटामोल, दर्द की जो दवा है ना, वो दी जाती थी। माने उसकी गलती का अंदाज़ा लगाइए कि उसने कितनी बड़ी गलती की होगी। खैर, अब वो बोलता है कि वो उसके चलते उसको बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ मिल गई हैं, सोचिए। तो खैर, जिसको जो करना है करे। आज थोड़ा मैं क्रोधित भी था वीडियो देखने के बाद, इसलिए मेरी भाषा थोड़ी अलग हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों में से अगर किसी को कोई बुरा लगा, मेरी बात बुरी लगी, तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं गलत जो देखूँगा उसको ऐसे एक्सेप्ट करूँगा, वो ना मेरी आदत है। उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ खोया है इन द सेंस कि मैं बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा हूँ और अभी भी लड़ रहा हूँ। चाहे वो कोई अधिकारी हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, किसी विभाग का अधिकारी हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोगों से जो मेरे से जुड़े हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि परम जी ने जो बताया है आप उस रास्ते पे चलिए। आप पूज्य बनेंगे, आप सर्वव्यापी बनेंगे, विश्वव्यापी बनेंगे, क्योंकि परम जी की वाणी वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। तो इतना कहते हुए पुनः आप लोगों से मैं क्षमा याचना करते हुए इस वीडियो को अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आप अभी चरणम शरणम गच्छामि।